हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, द्विगुणित मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित युग्मक बनने की क्रिया कहलाती है। चूंकि आप देख रहे हैं कि प्रश्न वैकल्पिक है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है स्पोरोजेनेसिस, दूसरा विकल्प है गैमेटोजेनेसिस, तीसरा विकल्प है ओजेनेसिस और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि इसी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही आपका द्विगुणित द्विगुणित अगुणित में परिवर्तित हो जाता है। द्विगुणित अगुणित में परिवर्तित हो जाता है। आइए बच्चों, हम विकल्प की ओर चलते हैं, जिसमें से पहला विकल्प है स्पोरोजेनेसिस। बच्चों, जो स्पोरोजेनेसिस है एक प्रकार का बीजाणु का बनना कहलाता है, यानी बीजाणु का बनना। यह एक प्रकार का द्विगुणित कोशिका है, द्विगुणित कोशिका। आइए बच्चों, हम दूसरे विकल्प की ओर बढ़ते हैं। दूसरा विकल्प है आपका गैमेटोजेनेसिस। बच्चों, जो गैमेटोजेनेसिस है वह युग्मक का बनना कहलाता है, युग्मक का बनना। यहाँ अगुणित होती है, अगुणित। आइए बच्चों, हम तीसरा विकल्प देखते हैं। तीसरा विकल्प है आपका oogenesis। oogenesis में बच्चों युग्मनज का बनना, युग्मनज का बनना होता है। यह भी आपकी द्विगुणित कोशिका होती है, द्विगुणित कोशिका। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि इन तीनों विकल्प में आपका अगुणित सिर्फ गैमेटोजेनेसिस दिख रहा है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि द्विगुणित से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित बनने वाली क्रिया कहलाती है। तो आप देख रहे हैं कि अगुणित क्रिया गैमेटोजेनेसिस में बन रही है। तो आइए बच्चों, हम जो युग्मक होता है, युग्मक जो कि अगुणित होता है, अगुणित दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक। नर तथा मादा युग्मक के निषेचन निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का बनना होता है, युग्मनज बनता है। यह युग्मनज द्विगुणित होता है, द्विगुणित। अब जब इस युग्मनज में सूत्री विभाजन होता है बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन, तो यह द्विगुणित आपकी अगुणित अगुणित युग्मक में बदल जाती है, जिससे फिर से नर एवं मादा युग्मक का बनना हो पाता है। तो आप इस रेखा चित्र के माध्यम से देख सकते हैं बच्चों कि अगुणित युग्मक निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित बनाती है और फिर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप फिर अगुणित हो जाती है। तो ये अगुणित का बनना, ये क्रिया कहलाता है गैमेटोजेनेसिस, जिसे युग्मक को हम लोग गैमेट भी कहते हैं और गैमेट के बनने को जेनेसिस कहते हैं। इसीलिए ये गैमेटोजेनेसिस विकल्प ही आपका सही है, यानी कि विकल्प बी आपका सही है। आशा करते हैं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।